बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि हक महर क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, हक महर कितना मुकर्रर किया जाना चाहिए और क्या हक महर में इजाफा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें कमी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसको माफ़ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और इसके साथ साथ हक महर की कितनी अकसाम हैं, कस्टमरी डॉवर क्या होता है, और इसके साथ साथ इज़्दवाजी तल्लुक कायम होने से कबल तलाक की सूरत में बीवी का हक महर कितना होगा। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है हक महर के हवाले से। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। अक्सर जब निकाह का वक्त होता है तो कहते हैं जी जो शरई हक महर है वो लिख लें। देखें, शरई हक महर की ना तो शरीयत में कोई हैसियत है और ना ही कानून के अंदर इसकी कोई हैसियत है। ये जानबूझकर फिक्रा इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जो शरई तौर पर हक महर है वो निकाहनामे के ऊपर लिख लिया जाए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी हक महर तय किया जाता है वो मर्द की माली हैसियत को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। शरई तौर पर कोई ऐसी बात नहीं है कि शरीयत में जो लिखा गया है उसके मुताबिक, ना कानून में ऐसी कोई बात है। मर्द की माली हैसियत कितनी है, वो कितना पे कर सकता है, उसके मुताबिक हक महर तय किया जाता है। और इसके अलावा निकाहनामे के अंदर जो हक महर लिखा जाता है वो चाहे प्रॉपर्टी की शक्ल में है, वो जेवरात की शक्ल में है, वो पैसों की शक्ल में है, वो मकान की शक्ल में है, वो औरत की मलकियत है और खास तौर पर वो औरत की जाती मिल्कियत है। किसी भी दूसरे रिश्तेदार का, माँ बाप बहन भाई, किसी का भी उसमें कोई अमल दखल नहीं है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी औरत की है। और निकाहनामा के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखी गई है, मिसाल के तौर पे कोई प्लाट लिखा गया हो या कोई मकान लिखा गया हो या कोई जेवरात लिखे गए हो या कोई पैसे लिखे गए हो, तो वो औरत की ही मिल्कियत है, वो औरत को ही मिलेंगे। अगर खामद उसको देने से इनकार कर दे तो वो औरत अदालत में दावा दायर करके भी अपना हक महर वसूल कर सकती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हक महर में कोई कमी बेशी हो सकती है, मतलब वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, माफ हो सकता है? तो बिल्कुल, कानूनी तौर पर अगर खामद ये चाहे कि मैं अपने हक महर में कमी करना चाहता हूं तो वो अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करेगा। देखें, यहां औरत की मर्जी है कि जो एक दफा हक महर तय हो जाए, निकाहनामा के ऊपर लिख दिया जाए, तो बीवी की रजामंदी के बगैर उसको कम नहीं किया जा सकता, उसको माफ नहीं किया जा सकता। अगर खामद रिक्वेस्ट करे और औरत मान जाए तो उस हक महर में कमी की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर औरत ये चाहे कि निकाहनामा के अंदर जो हक महर लिखा गया है उसमें इजाफा होना चाहिए, तो बीवी अपने खामद को रिक्वेस्ट कर सकती है। अब यहां पर खामद की रजामंदी है कि वो बीवी की रिक्वेस्ट को मानते हुए हक महर में इजाफा करने के लिए राजी होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर खामद राजी हो जाए तो हक महर की रकम में इजाफा किया जा सकता है, और अगर खामद हक महर को कम करवाना चाहे या माफ करवाना चाहे तो बीवी की रजामंदी के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका कानूनी तरीकाकार यह है कि जब भी निकाहनामे के अंदर जो हक महर लिखा गया है उसमें कोई कमी बेशी करनी है या उसको माफ करना है या उसको बढ़ाना है या उसको कम करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक तहरीर लिख ली जाए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए तो जरूरी है कि एक स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको तहरीर कर लिया जाए। जो भी सूरत हाल है, इसमें इजाफा होता है, कमी होती है, माफ होता है, वट इसको एक स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर कर लें और उसके नीचे दो गवाहान के नाम, दस्तखत और उनके निशान अंगूठा लगवा लें, और इसके साथ साथ मियां और बीवी के दस्तखत और निशान अंगूठे लगा लेने चाहिए। तो इसकी कानूनी तौर पर हैसियत होती है। अगर किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए तो बाद में अदालत में उसको पेश किया जा सकता है। अब बात आती है कि हक महर कितने किस्मों के होते हैं। देखें, कानून के मुताबिक हक महर दो किस्म के होते हैं, एक होता है मोज्जल, एक होता है गैर मोज्जल। अब मोज्जल हक महर ऐसा हक महर है जो निकाह के बाद इज़्दवाजी तल्लुक कायम होने से पहले या बीवी के मुतालबा पर काबिल अदा होता है। अगर शोहर हक महर अदा करने से इनकार कर दे तो बीवी इस बुनियाद पर शोहर के साथ रहने से इनकार कर सकती है और अदालत से शोहर से हक महर की रकम वसूल कर सकती है। जर्रे महर की अदम अदायगी की सूरत में बीवी जितना अरसा भी शोहर से अलग रहेगी वो नानो नुफ्का की हकदार होगी। तो हक महर मोजल फौरी तौर पर काबिल अदा होता है जब निकाह पढ़ा जाता है, हक महर तय किया जाता है, निकाहनामा के ऊपर लिखा जाता है, तो
तो उसी वक्त खामद के ऊपर काबिल पाबंदी होता है कि वो अपनी बीवी के साथ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस पूरी करने से पहले पहले उसको हक महर की जो भी तयशुदा रकम है वो अदा कर दे। अच्छा, दूसरी किस्म होती है गैर मुअज्जल हक महर। ये गैर मुअज्जल हक महर फौरी तौर पर काबिल अदा नहीं होता, ये बाद अज़ां अदा करना होता है। खामद अगर बीवी को डाइवोर्स कर दे तब अदा करना पड़ता है, या खामद वफात पा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी में से बीवी को अदा करना पड़ता है। आम तौर पर गैर मुअज्जल हक महर बीवी की सिक्योरिटी के लिए लिखा जाता है, ताकि खामद के ऊपर एक तरह से एक डर हो, एक प्रेशर हो कि अगर मैंने अपनी बीवी को डाइवोर्स किया तो मुझे इतनी रकम अदा करनी पड़ेगी। मैं यहाँ खवातीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपका निकाह होता है, बल्कि खास तौर पर वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि निकाह के वक्त आप कोशिश किया करें कि बेशक हक महर मुअज्जल कम लिखा जाए, लेकिन गैर मुअज्जल हक महर ज्यादा लिखा जाना चाहिए। वो औरत के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, औरत के लिए एक सिक्योरिटी होता है। खामद के ऊपर एक तरह से इस बात का प्रेशर होता है कि अगर मैंने अपनी बीवी को छोड़ा या उसको तलाक दी तो मुझे गैर मुअज्जल हक महर अदा करना पड़ेगा। तो लिहाजा गैर मुअज्जल हक महर ज्यादा लिखना चाहिए। वो जेवरात की शक्ल में हो सकता है, वो प्रॉपर्टी की शक्ल में हो सकता है, वो पैसों की शक्ल में हो सकता है। तो बहरहाल गैर मुअज्जल हक महर खामद के तलाक देने की सूरत में या उसके वफात की सूरत में काबिल अदायगी होता है। अच्छा, एक तीसरी किस्म भी है कस्टमरी डॉवर। अगर निकाह के वक्त जर्रे महर का तयन ना किया जाए, बल्कि फरीकैन इस बात पर रजामंद हों कि बाद में हक महर का तयन कर लिया जाएगा, तो हनफी मकतबा फिक्र के मुताबिक ये निकाह जायज होगा और इज़्दिवाजी जिंदगी में फरीकैन खुद या सालसों के जरिए जर्रे महर का तयन कर सकते हैं। किसी तनाज़े की सूरत में अदालत से भी जर्रे महर का तयन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मियाँ और बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं होते और मीनवाइल उनके दरमियान डाइवोर्स हो जाती है, तो इस सूरत हाल में खामद अपनी बीवी को कितना हक महर अदा करेगा? देखें, अगर शोहर अपनी बीवी को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम होने से पहले तलाक दे दे तो बीवी मुकर्रर करदा जर्रे महर के निसफ की हकदार होगी। देखें, अगर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम हो जाएं तो खामद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी को पूरा हक महर अदा करे। लेकिन अगर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं होते और इस सूरत में खामद अगर अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दे तो उसे आधा हक महर अदा करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।